अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे अपने अपने घरों में। तो आपको पता है काफ़ी दिन से जो है मैं नहीं आ रही थी। पिछली लास्ट वीडियोस आपने देखी हैं कि वो हमने वॉइस भी नहीं डाली, उसमें म्यूज़िक ही था, तो किसी रीज़न से। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा ये वाला मैंने आपको कहते हैं कैटलॉग शेयर किया था, और इसकी जो मैंने डिज़ाइनिंग आपको बताई थी, ड्रेसेस के पार्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे अलग अलग। तो इसी का जो दुपट्टा है इसको कैसे तैयार किया मैंने आपको दिखाया कि जैसे कैटलॉग में था हमने बिल्कुल वैसा ही बनाया है। तो सबसे पहले जो है आपने यहाँ से दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर लेना है, और उसके बाद जो इसकी कढ़ाई की हुई है उसके साथ जो है आपने फिनिशिंग के साथ इसको कटिंग कर लेना है, बिल्कुल साथ साथ ज़रा ज़रा सा छोड़ते हुए। जो भी डिज़ाइन है अपर साइड भी उसकी और नीचे की साइड भी है, जो दोनों ही साइड को हमने कट कर लेना है। और बाद में इसके धागे ना निकलें तो उसके लिए हम अलग से इसको थोड़ी सी फिनिशिंग देंगे। यहाँ पे कैंडल के साथ जो है हम इसको फिनिशिंग दे रहे हैं। इससे क्या है, जो धागे होते हैं सिल्क के वो नहीं निकलेंगे, और मतलब बाद में आफ्टर वॉश किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आती। तो ये मतलब एकदम जब आप सिलाई कर दोगे ना तो बहुत अच्छे से मतलब फिनिशिंग आ जाती है। उसके बाद हमने जो भी मतलब कान थी कपड़े में उसको स्ट्रेट कर लिया, दुपट्टे को थोड़ा बहुत आपको पता दुपट्टों में होता ही है, उसको निकाल लिया। तो ये वाला जो बॉर्डर है इसमें हमने कोई कटिंग नहीं करनी, तो इसको आपने ऐसे ही सेट करना है। और जो ऊपर का है उसको ये देखें इस तरीके से मतलब अंदर की तरफ करके सेटिंग कर लेनी है। ठीक है, इसके बाद आपको दिख ही रहा है कि ये थोड़ा कम ज़्यादा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अलग कपड़े के ऊपर कढ़ाई हुई हुई थी। तो हमने पहले इसको यहाँ पे क्या किया, पिन अप के कर लिया है, ताकि जब हम इसको स्टिचिंग करें तो कोई दिक्कत ना हो। तो सारे ही पोर्शन को हमने यहाँ पे कटिंग करने के बाद फिनिशिंग देने के बाद जो है यहाँ पे पिन अप करके इसकी सेटिंग कर ली है। अब जो ऊपर का पार्ट है उसको नहीं करना, सबसे पहले जो सेंटर का पोर्शन है उसको नीचे और ऊपर वाले हिस्से को जॉइन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे अम्मी जो है नीचे के पार्ट को भी और जो कहते हैं ऊपर का पार्ट है उसका जो सेंटर पोर्शन की जो कढ़ाई का डिज़ाइन है बिल्कुल उसके ऊपर ही मतलब मशीन चला के उसको सेट कर रहे हैं। क्योंकि जब इसको हम सेट कर लेंगे तो फिर नीचे तो आपको पता है नीचे लेसेस आ जानी है, और ऊपर का पोर्शन जो है फिर उसको आपको स्टिच करने में टाइम नहीं लगेगा, वो इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमने अब सेंटर पोर्शन कर लिया है। अब जो ऊपर का पोर्शन है उसके ऊपर भी आपने सेम उसी तरीके से जो कढ़ाई है उसके साथ साथ आराम से मशीन चलाते हुए आपने इसको स्टिच कर लेना है। तो इसमें हमें मुश्किल ये नहीं हुई, क्योंकि इसमें जो है वो जो सिप्पी की जो कढ़ाई होती है ना, इन्होंने किनारे पे सिप्पी की कढ़ाई की हुई है। हाँ, अगर इसमें स्टोन वर्क होता तो फिर थोड़ी दिक्कत होती। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों ऊपर नीचे की स्टिचिंग करके जो है यहाँ पे डन हो गया था। अब जो है हमने जो है इसकी दोनों साइड में भी मतलब दोनों तरफ प्लेन दिया हुआ था, तो उसकी भी हमने कटिंग की ताकि बराबर करने के लिए। ये दिख रहा है आपको, सेटिंग होने के बाद दिख ही रहा है कि मतलब कहीं से ज़्यादा है कहीं से कम है, दोनों ही बॉर्डर। ठीक है, मतलब नीचे वाला जो था वो कम था और जो ऊपर वाला था वो थोड़ा सा ज़्यादा था, कह ले कि 2 मीटर के ऊपर था। तो यहाँ पे भी हमने फिर इनको बराबर किया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे बॉर्डर भी लगने थे। तो हमने जो प्लेन हिस्सा था दुपट्टे के साथ साथ का वो निकाल दिया, क्योंकि माशाल्लाह से काफ़ी चौड़ाई थी और उन्होंने थोड़ा आपको पता है स्टाइली वेयर करना होता दुपट्टे का, तो फिर भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ाई था। तो हमने प्लेन हिस्सा जो था निकाला और फिर इसको बराबर किया। अब यहाँ पे हम देख रहे थे कि मतलब पहले लेस लगाएं या पहले बॉर्डर लगाएं, फिर हमने सोचा कि नहीं पहले जो है हमें यहाँ पे लेस लगानी चाहिए। तो हमने पहले जो है यहाँ पे इसको फ़ोल्ड कर लिया, ताकि जब हम ये लेस के साथ फ़ोल्ड करते हैं ना तो कई बार होता है कि नीचे से कपड़ा फ़ोल्ड नहीं हुआ होता, हम ऊपर से लगाते जाते हैं और फिर दिक्कत हो जाती है। तो पहले ही ये कच्चे की एक सिलाई लगा लें, उसके बाद हमने यहाँ पे जो कहते हैं ये लेस है, जो पाकिस्तानी लेस जिसे कहते हैं यहाँ पे, तो वो हमने ली थी बिल्कुल दुपट्टे की, जो आपने देखा है कि गोल्डन जो वर्क हुआ है, और कैटलॉग में भी सेम ऐसे ही दिया हुआ था। तो यहाँ पे आके हमने इसका देखें किस तरीके से कोना बनाया। कोना बनाने के बाद जो है इसको यहाँ पे आप ये देखें, जो मैंने आपको बताया था कि हमने इसकी कटिंग नहीं की, इसी वजह से नहीं की क्योंकि यहाँ पे देखें हमारी लेस आ गई है, तो ज़्यादा कुछ भी यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं थी। लेस के साथ ही ये जो है यहाँ पे छिप गया है।
तो यहाँ पे जो है हमने लेस लगा के डन कर ली है। मैंने ज़्यादा वीडियो को मतलब खींचा नहीं है ताकि आप लोग बोर भी ना हो और आपको पता भी लग जाए कि किस तरीके से इसको बनाया है। और आप जो है इस तरीके के दुपट्टे खुद भी बना सकते हो। आजकल तो वर्क किए हुए पैचेस जो है आपको पता है मार्केट में ईज़िली मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आइडियाज़ मिल जाते हैं और कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पे हमने साइड जो है लंबाई का जो हिस्सा होता है हमारा दुपट्टे का, वहाँ पे ये जो कढ़ाई का बॉर्डर था उसको हमने साथ साथ जो है बिल्कुल लेस के स्टिच किया। तो ये इसीलिए किया क्योंकि आपको दिख ही रहा था कि पैच जो थे ना वो कम ज़्यादा थे। तो अगर हम इसको पहले लगाते तो फिर मतलब लेस लगाने से मतलब वो चौड़ाई भी कम हो रही थी और दिक्कत आ रही थी। तो इस तरीके से जो बॉर्डर है लेस के साथ हमने दोनों तरफ ही अटैच करके दुपट्टे को डन कर दिया। तो इसी का जो दुपट्टा है वो रेडी हो गया, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आफ्टर रेडी वो कैसा लग रहा है। तो ये देखें, ये दुपट्टा है, मैंने आपको दिखाया था, ये प्लेन दुपट्टा था हमारे पास। ठीक है, अब ये रेडी होने के बाद कैसा लग रहा है ये देखें। ये जो इसके पार्ट्स थे हमने यहाँ पे इसको कटिंग की है। कटिंग करने के बाद साथ साथ से थोड़ा थोड़ा इसको जला के जो है हमने इसको लगाया। उसके बाद नीचे भी इस पैच के ऊपर ही इस पैच को यहाँ तक ला के हमने सेट कर दिया है। और फिर नीचे जो है ये वाली जो लेस है वो चारों तरफ से घुमाई है। और ये वाला बॉर्डर जो है, ये वाला बॉर्डर इस तरफ भी है और ये इस तरफ भी है। ठीक है, और हाँ मैं आपको दिखा देती हूँ बनने के बाद ये बहुत सी तो बहुत खूबसूरत इसकी लुक आई है बनने के बाद। ठीक है, ठीक है, तो फुल ट्यूटोरियल है किस तरीके से हमने ये वाले पैचेस को कटिंग किया, उसके बाद इसके साथ इसको कैसे ज्वाइन किया, फिर लेसेस को और इसको कैसे ज्वाइन किया है। तो आपने जो है पूरी वीडियो वॉच करनी है, बहुत ही डिटेल से, बहुत ही मतलब प्यार से हमने इसको 1 बाय 1 कैसे स्टिच किया है। आपको उसमें आप वीडियो पूरी देखोगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। ये है कि हम इस तरीके के दुपट्टे खुद भी रेडी कर सकते हैं। ठीक है ना, कई बार होता है कि ये तो हमें अलग से उन्होंने दिए, ठीक है ना, हमारे इंडिया में तो नहीं होता। हम मतलब ऐसे हमें इससे आइडिया ये मिलता है कि हम खुद भी बना सकते हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं ऐसे कि पैच लेके कितने अच्छे लग रहे हैं, मतलब दोनों तरफ लगाए हैं। फिर ये लेस और फिर ये बॉर्डर, इस तरीके से हम लेसेस भी बनी हुई मिल जाती है तो लगा के, तो इस तरह बहुत ही खूबसूरत जो है दुपट्टा तैयार होता है। मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आपको दुपट्टा कैसा लगा है। ठीक है ना, तो मैं आपके कमेंट्स का जो है इंतज़ार करूँगी कि आपको वीडियो जो है कैसी लगी, दुपट्टा कैसा लगा। ठीक है, इसके बाद हम इसकी कुर्ती की भी वीडियो आपको देने वाले, तो आपने वीडियो पूरी देखनी है। आने वाली वीडियो दुपट्टे के बाद जो शर्ट की वीडियो है वो भी आपने देखनी है। और दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह।